जय गुरु जी। दोस्तों, जिंदगी की दास्तान भी कितनी अधूरी है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 535 और दिन है शनिवार। दोस्तों, भरोसा लफ्ज बहुत ही छोटा सा है, पर यकीन दिलाने पूरी जिंदगी लग जाती है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। दोस्तों, किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। नेवर डिच द पीपल। दोस्तों, कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में ही महफूज रहती हैं, जैसे कि मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बशर्ते विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चाप बानो से। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी का शीर्षक है ईश्वर से बड़ी है माता पिता की सेवा। यानी कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो शायद वो ईश्वर से भी बड़ी होती है। और वो कैसे होती है ये मैं सुनाना चाहूंगा आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। दोस्तों, संत पुंडलिक माता पिता के परम भक्त थे। भीमा नदी के किनारे रहते और माता पिता की सेवा में सदा लगे रहते। माता पिता ही उनके देवता, निधि और सुख के साधन थे। उनकी एक निष्ठ मात्र पितृभक्ति, अविचल श्रद्धा और तन्यता पूर्वक सेवा ने भगवान कृष्ण को मुग्ध कर दिया और उन्होंने अपने इस परम भक्त को दर्शन देना चाहा। एक दिन पुंडलीक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे कि श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी यानी कि अपनी पत्नी के साथ वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन पुंडलिक पैर दबाने में इतने लीन थे कि उनका अपने इष्ट देव की ओर ध्यान ही नहीं गया। तब प्रभु ने ही स्नेह से पुकारा। उन्होंने कहा कि पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक ने जब उस तरफ दृष्टि फेरी तो रुक्मिणी समेत सुदर्शन चक्रधारी को मुस्कुराता पाया। उन्होंने पास ही पड़ी ईंटें फेंककर बड़ी विनम्रता से और प्रेम से कहा कि भगवान, कृपया इन पर खड़े रहकर प्रतीक्षा कीजिए। पिताजी आराम कर रहे हैं। उनकी नींद में मैं व्यवधान नहीं लाना चाहता। बस कुछ ही देर में मैं आपके पास आ रहा हूं। और वो एक बार फिर से अपने पिता की पैर दबाने में लीन हो गए। पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देख भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कमर पर दोनों हाथ धरे तथा पांवों को जोड़कर वे ईंटों पर खड़े हो गए। किंतु उनके माता पिता को निद्रा आ ही नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। पुंडलिक ने जब ये देखा तो भगवान से कह दिया कि आप दोनों ऐसे ही खड़े रहें, और वो पुनः उनके पैर दबाने में मगन हो गए। उनके मतलब कि अपने माता पिता के पैर दबाने में पुंडलिक मगन हो गए। अब भगवान ने सोचा कि जब पुंडलिक ने बड़े प्रेम से उनकी इस प्रकार व्यवस्था की है तो इस स्थान को क्यों त्यागा जाए, और उन्होंने वहां से ना हटने का निश्चय किया। पुंडलिक माता पिता के साथ उसी दिन भगवद ग्राम चले गए, किंतु श्री विग्रह के रूप में ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान विट्ठल कहलाए और जिस स्थान पर उन्होंने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए थे वो पुंडलिकपुर कहलाया। यानी कि उस स्थान का नाम ही पुंडलिकपुर हो गया। दोस्तों, इसी का अपभ्रंश वर्तमान में प्रचलित पंढरपुर है। यही वारकारी पंथ का पवित्रम तीर्थ स्थान बना।
यानी कि जो आज की डेट में पंढरपुर है, वो यही स्थान है। ये है दोस्तों आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस। और आपने देखा कि किस तरह से पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने लीन हो गए कि वो भगवान को ही भूल गए। यानी कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर आपके माता पिता खुश हैं तो भगवान स्वयं अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही मैसेज मिलता है कि अगर हम जो हमारे सामने लोग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम उनको खुश करते हैं तो ईश्वर निश्चित रूप से खुश हो जाते हैं। इसलिए पहले आप अपने बुजुर्गों को खुश कीजिएगा, उसके बाद भगवान को खुश कीजिएगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरुदेव, शुक्राना गुरु जी।